सो हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का क्या सिलेबस है और पीएसईबी बोर्ड का क्या सिलेबस है सेशन 25-26 बोर्ड्स के लिए। चलो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं सीबीएसई क्लास 12 का सिलेबस इकोनॉमिक्स का। चलो देखते हैं। सबसे पहले वही सेम पैटर्न के साथ इकोनॉमिक्स का सिलेबस यूनिट 2 में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। वही थ्योरी 80 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, ओवरऑल 100, टाइम 3 आवर्स का, राइट। तो सबसे पहले पार्ट ए में आ जाएगा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप स्टडी करते हो। कई स्कूल में जो क्लास 12 में माइक्रो को स्टडी करते हैं वो रेफर वीडियो कर सकते हैं। क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस सेम है। मैं इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, आपका चैप्टर आएगा। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, देन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, देन उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये सारे चैप्टर्स आएंगे जी पार्ट ए में। इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन साथ के साथ आपको दी गई है। नेशनल इनकम है वो 10 मार्क्स की कवरेज लेगा। मनी बैंकिंग है वो 6 मार्क्स की कवरेज लेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वो 12 मार्क्स की वेटेज लेगा। देन उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के बारे में जो होगा वो होगा 6 मार्क्स की वेटेज के साथ। सेम एज बैलेंस ऑफ पेमेंट भी 6 मार्क्स की वेटेज के साथ होगा। ओवरऑल पार्ट ए होगा 40 मार्क्स का। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सर, उसके बाद पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आप स्टडी करोगे जी। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 के बाद आगे वाला एक्सपीरियंस के बारे में आप देखोगे कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, वो होएगा 12 मार्क्स की वेटेज के साथ। इंडियन इकोनॉमी करंट चैलेंज कौन से फेस कर रही है उसके बारे में आप स्टडी करोगे, वो 20 मार्क्स की वेटेज रहेगी। देन उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद द नेबर्स, वो है चैप्टर 8 मार्क्स की वेटेज के साथ। पार्ट बी भी 40 मार्क्स की वेटेज होगा। ओवरऑल कितने मार्क्स का हो गया बच्चे? 80 मार्क्स की वेटेज का। क्लियर, ये सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का। पीएसईबी बोर्ड का भी सिलेबस मोस्टली सिमिलर होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो समझते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पीएसईबी सिलेबस 2025-26 सेशन का इकोनॉमिक्स का क्या है। चलो देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर पार्ट ए में माइक्रो भी आ गई है और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों स्टडी करने होंगे बच्चों को, ठीक है। और इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कूलों में आती है तो प्लीज रेफर ये सिलेबस के साथ आप कर सकते हो। बीएसईबी का सिलेबस और सीबीएसई का सिलेबस मायने में सेम है, बट अगर आपको स्कूल से रेफर जरूर कर लें, राइट। बट फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे पार्ट ए में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाएगा यूनिट 1। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, देन यूनिट 3 आ जाएगी आपके पास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा। देन यूनिट 4 आ जाएगी आपके पास थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यूनिट 5 आएगी मार्केट इक्विलिब्रियम। यूनिट 6 आ जाएगी नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। ये पार्ट ए होगा जिसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे क्लास 12 के बारे में, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट बी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करोगे। सीबीएसई के मोस्टली सारे चैप्टर सेम है यूनिट 4 तक टिल यूनिट 5 का एक चैप्टर इसमें ऐड ऑन हुआ है, वो है ओपन मार्केट इकोनॉमी के बारे में। वो आप इसके बारे में देखोगे। ये रहा सारा सिलेबस इकोनॉमिक्स का। जल्दी से वीडियो को नोट कर लो। जो पर्टिकुलर सिलेबस है आपको पर्टिकुलर आपने नोट कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स की वीडियोस की सीरीज के साथ। टिल देन अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल अरोड़ा स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कर दो ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।